अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मंसूर मुगेरी। आज मैं आप लोगों के लिए एक कीमती तोहफ़ा लेके आ रहा हूं। वो तोहफ़ा ये है कि जो दोस्त जिनकी मोबाइल छिन जाती है, ये जो चोर चकार और लुटेरे छिन जाते हैं, तो वो मोबाइल वापस हो सकते हैं। क्योंकि आजकल महंगी महंगी मोबाइल आ रहे लोगों के पास है, आते जाते लोग छिन जाते हैं, तो वो कैसे वापस होंगे। इस सिलसिले में हमने मोबाइल मार्केट में इंतहाई अच्छे जो कारोबारी शख्सियत हैं और छोटे से उम्र में उन्होंने बहुत बड़ा नाम कमाया है। अहदेदार है मिराज भाई, कोई 2-4 सालों से इस एसोसिएशन में उन्होंने कोई सैकड़ों नहीं हज़ारों मोबाइल जो छिन गए थे वो उन्होंने वापस भी कराया। आए गुफ्तगू करते हैं। मिराज भाई ये बताएं, ये जो मोबाइल छिन जाते हैं तो ये वापस कैसे हो सकते हैं? अच्छा मुगेरी साहब, आप लोगों का शुक्रिया, आप आए, वक्त दिया। और ये हमारा एक प्रोसीजर है, एसओपी है। एसओपी कीडा, सिंध पुलिस और सीपीएलसी के मुश्तरका ताउन से। कीडा कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन, जो हमारी रजिस्टर्ड एसोसिएशन है और पाकिस्तान की चैम्बर के बाद दूसरी बड़ी एसोसिएशन है। ये पूरे कराची के इलेक्ट्रॉनिक वाली इसी में है? जी बिल्कुल, कराची के इलेक्ट्रॉनिक से हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 से ऊपर मेम्बरान हैं। माशाल्लाह जी हाँ, तो आप अच्छा, इसका ये प्रोसीजर है कि ये एसओपी जो है मुख्तलिफ अदवार में इसमें अमेंडमेंट्स होती रही हैं। हमने 2000 तकरीबन ये 14-15 से इस पर अमल दरामद करवाना शुरू किया है। दुकानदारों को हमने स्ट्रिक्टली मैसेज किया है कि कोई भी फ़ोन आपका सेल आउट होने आएगा तो आप उसको वेरीफ़ाई करेंगे। अब लोग पूछते हैं वेरीफ़ाई का प्रोसीजर क्या है। अब वो सिंपल मैं आपको बताऊं कि हमने अपने अहदेदार, तमाम कराची की मार्केट्स में हमारे अहदेदार मौजूद हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट, बग़ैर किसी पैसे लिए वो आपको वेरीफ़ाई करके देंगे। जैसे एक मिसाल ये भी आपके सामने ही है, ये अभी वेरीफ़ाई करवाने हैं हमने। जी बिल्कुल, ये अभी हमने इनको वेरीफ़ाई करके दिया और ये वेरीफ़ाई करके अभी ले जा रहे हैं। क्लियर है, ये मोबाइल क्लियर है और शनाख्ती कार्ड भी है। अच्छा, ये एसओपी है हमारी। हमने तो तमाम पूरे कराची में हमारे अहदेदारों को ये हमने स्ट्रिक्टली मैसेज कन्वे किया कि कोई भी अगर फ़ोन बेचने आएगा तो आप उसका शनाख्ती कार्ड लेंगे। सिंध की हदूद का और कराची की हदूद का शनाख्ती कार्ड होना लाजमी है। उसके बाद वेरीफ़ाई होगा। वेरीफ़ाई सीपीएलसी से होता है। सीपीएलसी एक इदारा है जिसके बाद डेटाबेस मौजूद है। वो फिर हमें ऑपरेटर नंबर, डेट, टाइम लिख कर देते हैं कि ये क्लियर है और ये अब दुकानदार ख़रीद सकता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं लाजिम बताऊं कि अपने व्यूअर्स जो सुनने वाले हैं, जो देखने वाले नाजरीन हैं, कि वो कंप्लेन लाजमी करवाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपका मोबाइल रिकवर हो, मिल जाए, तो उसकी वो कंप्लेन लाजमी करवाएं। कहाँ करें? थाने में लोग जाने से घबराते हैं। थाने का वो एनवायरनमेंट अभी तक बन नहीं सका है। अच्छा, थाने से रिलेट मैं आपको चीज़ बताऊंगा। अगर देखिए थाने में कंप्लेन करवाते हैं बेहतर है। नहीं, अगर वो थाने में करवाना चाहते हैं तो पहली तो चीज़ें देखिए कानूनी तौर पर थाने में करवाएंगे। दूसरा है 1102 सीपीएलसी एक इदारा है। 1102 आप उस पर कॉल करें, आप बताएं कि मेरा मोबाइल फ़ोन स्नैच हो गया, छिन गया, जो भी आप, वो आपसे मोबाइल का IMEI लेंगे और वो वहाँ पर कंप्लेन रजिस्टर्ड करेंगे। आप बता रहे थे कि आपने एडिशनल IG कराची जब उर्दू साहब से पहले इमरान याकूब मीनार थे, तो आपने उनके तवज्जो से एक तकरीब रखवाई, उसमें क्या हुआ था? उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत सारे जो मोबाइल फ़ोन थे, SIUCI है एक इदारा है, और वहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह जो रिकवर करके मोबाइल फ़ोन है वो हमने शहरियों को जिनकी कंप्लेन थी उनको हैंड ओवर किए। और इस पर हम कानूनी तौर पर भी जो चीज़ें हैं इंशाल्लाह वो इन फ्यूचर इंशाल्लाह उसमें लोगों के लिए, जो शहरियों के लिए जो मुआवनत है और आसानी होगी इंशाल्लाह, हम उस पर भी इम्प्लीमेंटेशन करवाने जा रहे हैं। आप बता सकते हैं कि आपने कहा कि 20-22 करोड़ के मोबाइल, तो तादाद कितनी होगी मोबाइलों की? वो तादाद में अगर देखा जाए तो वो सैकड़ों की तादाद में मोबाइल होंगे। करोड़ों रुपए मालियत के मोबाइल हैं और वो सैकड़ों की तादाद में मोबाइल हैं जो हम शहरियों को उनको हैंड ओवर कर चुके हैं। अच्छा जी, कि हमारी एक मीटिंग हुई थी एडिशनल हिसाब से, तो हमने उनकी नॉलेज में चीज़ें डाली थी कि यहाँ पर तो हमने सख्ती कर दी है, यहाँ पर हम इम्प्लीमेंटेशन करवा रहे हैं। और इवन पूरे कराची में अल्हम्दुलिल्लाह हम ज़ीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं कि ये ख़रीदो फ़रोख्त, आपको भी पता है कीमती जानें जो हैं वो ज़या हो रही हैं, और कीमती जानें सिर्फ़ और सिर्फ चंद पैसों की खातिर, चंद हज़ार के मोबाइल की खातिर जो जानें हैं वो जा रही हैं। तो हमने इस चीज़ को मेक श्योर करवाया था कि जो यहाँ पर कराची में मोबाइल बिकने आएगा उसको रोका जाए, उसकी रोकथाम की जाए, जिस पर अल्हम्दुलिल्लाह हम 90% इंशाल्लाह कामयाब हुए हैं और होंगे भी। अच्छा, जो बाहर जो मोबाइल जा रहे हैं उसमें हमने जितने कानून नाफिज करने वाले इदारे, हमने उनसे कहा है कि वो इस चीज़ को और सख्ती से इस पर कोई मेकनिज़म बनाएं, कोई ऐसा कानून बनाएं, क्योंकि आपको भी पता है कि एक सूबे से दूसरे सूबे में पुलिस भी जाती है, तो एक वो मोबाइल के लिए जाना उसके लिए बड़ा मुश्किल है। वो छोटे केस के लिए, बड़े केस के लिए तो चलें वो एक वफाक को या फिर वो वज़ीर दाखिला को मरासला दे के वो चले जाते, मगर इसमें हमने यही कहा है कि वो यहाँ पर इतना सख्त कानून बनाया जाए कि
कि वो दूसरे सूबों के लिए भी इम्प्लीमेंटेशन हो, जैसे कि सूबा सिंध और कराची में ये अमल हो रहा है। जैसे आपके यहाँ पर एसोसिएशन इलेक्ट्रॉनिक की तो दीगर शहरों में भी होगी, तो आपसे लियाज़ान में है, आप उनको बताते हैं कि वो भी इस तरह का काम करे, सिर्फ पुलिस पे या इस पे आप रिलाई क्यों करते हैं? देखें अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा सिंध का शहर जो कराची है ये दिल है, ये सिंध का दिल है, इवन पाकिस्तान का दिल है, और ये मुआशी हब है हमारा। यहाँ पर हमारी कोशिश होती है, तिजारती मरकज़ जो है ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा है कराची, और ये इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट जो कराची की है ये पूरे एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। ये सबसे बड़ी मार्केट इस वजह से भी है कि यहाँ पर अगर आप मुआशी तौर पे भी देखा जाए और टैक्सेस के तौर पे भी देखा जाए तो ये सदर जो हब है ये सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है। और अगर आप मोबाइल मार्केट में, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में आ जाए तो हम सबसे ज़्यादा टैक्स, चाहे वो PTA की मद में हो, चाहे टैक्स रिटर्न की मद में हो, अल्हम्दुलिल्लाह कराची के जो ताजिर हैं वो सबसे ज़्यादा टैक्स भी देते हैं। और इम्प्लीमेंटेशन हमारी कोशिश यही है कि हम यहाँ से करवाएं, और ताकि जो दूसरे सूबे हैं या जो दूसरे लोग हैं, दूसरी मार्केट्स हैं, उनके लिए भी एक मिसाल कायम करें। अच्छा मिनाज भाई, जैसे आपने कहा कि चंद हज़ारों के लिए लोगों को मार के ये मोबाइल लेके जाते हैं, कभी ऐसा हुआ है कि किसी की जान लेके ये लोग फरार हो गए, फिर मोबाइल बेचने आए और यहाँ पर पकड़ा गया? ऐसे देखें, कोई केस, कोई वाक़या है? बिल्कुल बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं, वो फिर हम कानून नाफिज करने वाले इदारों को कंप्लेन जो भी अगर रजिस्टर्ड होती है तो हम मुतल्लिका थाने में या मुतल्लिका जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हम उनको देते हैं, फर्दर कार्रवाई जो है वो करते हैं। और बिल्कुल ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो विक्टिम मतलब रिसेंट विक्टिम्स भी, अभी हमने रिसेंट कुछ डकैत ग्रुप पकड़ के भी दिए अल्हम्दुलिल्लाह SIU CIA को, और उसमें बड़ी तादाद में उनसे जो पूछगुछ हुई है, तफ्तीश हुई है, तो उसमें बड़ी तादाद में रिकवरी भी हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी अचीवमेंट्स भी हुई है। ये काम तो पुलिस इदारों का है, वो काम आप कर रहे हैं इधर बैठ के? देखें, मुआशरे में क्राइम ख़त्म करने के लिए, जुराइम को ख़त्म करने के लिए मेरा ये मानना है कि हर शहरी को आगे बढ़कर अपना एक कलीदी किरदार अदा करना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम बीइंग एसोसिएशन और चेयरमैन में लॉ एंड ऑर्डर हूँ, तो मेरी कोशिश यही होती है कि हम 0% टॉलरेंस पर मुआशरे में, इवन पूरे पाकिस्तान, ये हमारा मुल्क है, ये हमारी धरती है, इसमें हम क्राइम ख़त्म करने के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करें। हमें सीरियस थ्रेट्स भी मिलती हैं, और ये थ्रेट्स के जो चीज़ें हैं, मामलात हैं, वो आला काम तक भी हमने सबको कन्वे किया हुआ है कि हमें किसी से भी कोई 40,000, 50,000 या 1 लाख का मोबाइल लेकर रख लेना आसान नहीं है। हम अल्हम्दुलिल्लाह बिना किसी सिक्योरिटी के और बिना किसी ये समझ लें कि हमें कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, मगर हम अपना किरदार अदा कर रहे हैं कि अल्लाह करे कि मुआशरे से जुराइम की जो है वो रोकथाम हो सके और जो इसकी शरह है वो मज़ीद कम हो सके। मगर इसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि बहुत सारी चीज़ों पर हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, चाहे वो SHO आप कह रहे हैं छोटा लेवल, मेरे हिसाब से SHO ही बड़ा लेवल होता है, सारा किरदार ही उसी का होता है। उसका बेसिक रीज़न यही है कि SHO की जो रिपोर्ट होती है वो आगे तक जाती है। हम SHO को बहुत सारे मामलात में हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, जो सबसे बड़ा इशू आता है कि बहुत सारी चीज़ें वो नीचे तक कन्वे नहीं होती। ये हमारे व्यूअर को थोड़ा आसान करके बताएं कि अपने मोबाइल को स्क्रैच होने से कैसे बचाएं। क्या इस तरह का कोई कोड शोड है, वो अगर बेचने में जाए तो ना बेचे, या कोई अच्छा स्क्रैच होने के बाद फौरी तौर पर क्या करें? देखें, मैं अपने नाजरीन के लिए जो आपके चैनल को देख रहे हैं, सबसे पहले तो मैं उन्हें ये कहूँगा कि वो इसको गौर से सुने, जो चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ इस चीज़ को समझें और सुने कि ये चीज़ें आपको करनी है। सबसे पहले अगर आप कोई मोबाइल फ़ोन ख़रीदते हैं तो उसका आप दुकानदार से स्लिप लेंगे, ऑफिशियल रिकॉर्ड, पक्की स्लिप, कच्ची स्लिप नहीं लेंगे। प्लस अगर वो डब्बा पैक है तो आप उस बॉक्स को संभालेंगे। अच्छा, मैं कुछ चीज़ें और भी खोल के बता देता हूँ कि वो अगर मार्केट से ख़रीद कर लेकर जाते हैं तो वो डब्बे का IMI नंबर, उसकी पिक लेके अपने किसी घर के फ़र्द को सेंड कर दें। अल्लाह ना करे क्राइम की शरह आपको पता है आजकल थोड़ी सी इंक्रीज़ हुई है, तो वो अगर डब्बा पैक भी छिनते हैं तो आपके पास एटलीस्ट मोबाइल का IMI नंबर होना चाहिए। जो सबसे कलीदी किरदार अदा करता है मोबाइल का डब्बा या IMI नंबर है, या फिर आपके पास सेकंड जो ऑप्शन है वो स्लिप होती है, वो आप संभाल के रखें। अल्लाह ना करे आपका मोबाइल स्नैच होता है, गुम जाता है, चोरी हो जाता है, तो आपके पास उस मोबाइल का IMEI 14 हिस्सों का जो कोड होता है या जिसको हम नंबर कहते हैं वो आपके पास होना चाहिए। अगर वो हो जाए तो सबसे पहले आप मुतल्लिका थाने को रिपोर्ट करें। अगर मुतल्लिका थाना कोई आपको रिस्पॉन्ड नहीं करता तो आपको CPLC भी कंप्लेन करवाना लाजमी है। 1102 CPLC का नंबर है, आप उस पर अपने कंप्लेन नंबर रजिस्टर्ड करवाएं, वो आपको बाकायदा कंप्लेन नंबर देंगे। फिर अगर आपको फ़ोन रिकवर हो तो वो आपको कॉल करेंगे, वरना आप महीने बाद, हफ्ते बाद आप खुद भी कंप्लेन नंबर बता के अपने मोबाइल की तस्दीक कर सकते हैं आया वो मिला कि नहीं।
कहाँ से तस्दीक करें? आप लोगों के एसोसिएशन से, CPLC से? कहाँ से? CPLC एक इदारा है जो डेटाबेस है जिसके पास, क्योंकि आप कंप्लेंट CPLC में कर रहे हैं। हमारा काम ये है कि हम वो चोरी का फ़ोन जो है वो मोबाइल मार्केट में, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में ख़रीदो फ़रोख्त जो भी है, उसके ज़ाब्ते अखलाक को हम उसको प्रॉपर यकीनी बनाएं कि वो कोई फ़ोन ख़रीद रहा है तो वो तस्दीक के साथ ख़रीद रहा है या नहीं। फिर रिकवरी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम है। ये रिकवर जितने भी करोड़ों के मोबाइल हैं ये हम लोगों ने किए। CPLC एक इदारा है, वो डेटाबेस आपको प्रोवाइड करता है, वो आम शहरियों को एक तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है कि अगर वो आप अपनी कंप्लेन करवा दें, सेम लाइक कि आपकी व्हीकल्स जाती हैं, बाइक जाती हैं, तो सेम आपका मोबाइल की भी SOP सेम है कि आप उनको बताएंगे कि हमारा मोबाइल फ़ोन चोरी हो गया है, छीना है या गुम हो गया है, तो वो कंप्लेन रजिस्टर्ड हो जाएगी। तो फिर मार्केट में बिकने आएगा, तो फिर वो हमारा काम है कि हम उसको इम्प्लीमेंट कराएं कि आया वो तस्दीक चोरी का है या नहीं, डकैती का है या नहीं, आया वो क्लियर है, किसी कंप्लेन में तो नहीं है। अच्छा, अपने मिनाज भाई, हमने देखा है कि काफ़ी लोगों को इस बात पे यकीन नहीं होता है कि हम कंप्लेन कराएंगे हमें कोई दाद रसी हो जाएगी, तो मेजॉरिटी लोग जो छिन जाने के बाद भी न थाने जाते हैं न CPLC जाते हैं। वो क्या करें? वो कैसे अपने मोबाइल को हासिल कर सकते हैं, बचा कैसे सकते हैं? देखें मुगरी साहब, इसमें एक चीज़ मैं बताऊं कि जब तक आप कंप्लेन नहीं करेंगे तो इसमें कोई भी इसमें आपके पास दूसरा रास्ता नहीं है। सबसे पहला रास्ता, आप किसी भी चीज़ की कंप्लेन करें। कंप्लेन करना लाजमी है। आप कंप्लेन नहीं करेंगे तो हमारे भी हाथ पांव बंदे में दाद कुछ भी नहीं कर सकते। जो है अल्हम्दुलिल्लाह, भी गुज़िश्ता दिनों एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि एक साहब आए मेरे पास कि उन्होंने कहा ये मेरा फ़ोन है, इसमें कीमती डेटा है, ये मेरा फ़ोन यहाँ से चोरी हो गया, आप इसके पम्फलेट मार्केट में छपवा दें। मैंने कहा नहीं, आप इसको कंप्लेन करें, आप इसको कंप्लेन रजिस्टर करवाएंगे। उन्होंने कहा मैं आपको 5,000 रुपये दूंगा, मिल गया। मैंने कहा मुझे नहीं दें, आप सदका निकालें, इंशाल्लाह अगर मिल जाएगा तो हम बिल्कुल आपको ये देंगे। और अल्लाह का करना ऐसा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह विदिन अ वीक उनका मोबाइल फ़ोन रिकवर हुआ। उनकी तस्वीर मेरे पास मौजूद है, उनका डेटा है, आप कॉल करके तस्दीक कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको फ़ोन रिकवर करके उनके हैंड ओवर किया। बड़ी मेहरबानी मिनाज भाई, आपने बहुत मुफीद बातें की। तो व्यूअर्स, आपने मिनाज गुलफाम साहब की बातें सुनी जो उन्होंने आपसे शेयर की कि सबसे पहले अगर आप मोबाइल फ़ोन लेते हैं तो उसकी रसीद, पक्की रसीद ले लें और अपने पास वो संभाल के रखें। उसकी IMEI नंबर जो है अपने रिकॉर्ड में रखें, अपने किसी रिश्तेदार को दें। अगर आपका मोबाइल फ़ोन छिन जाता है तो IMEI की नंबर के ज़रिए आप कंप्लेन रजिस्टर करा सकते हैं थाने में। अगर थाने नहीं जा सकते हैं तो 1102 CPLC का नंबर है, वहाँ अपनी कंप्लेन रजिस्टर कराएँ ताकि आपका मोबाइल वो सिग्नेचर पकड़े जा सकें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये मुफीद इन्फॉर्मेशन है जो हमने शेयर की है। जो दोस्त पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि मैं तमाम अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करता रहूँगा। आप बराए कर मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप तक अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। मुझे इस बार दीजिए इजाज़त, फिर एक और अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।